दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 48,690 रुपए का एक मुश्त निवेश करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आप फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं। 1.11 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार ऐसा कौन सा जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है जिसमें अगर आप सिर्फ 48,000 रुपए का लमसम कर देते हैं तो लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो सब कुछ यार इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। फंड के बेसिक डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे और सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो यार देखिए, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप दिक्कत से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार सिंपल सा फंडा है, वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए। चलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो फंड के बेसिक डिटेल शुरू कर लेते हैं। तो देखा जाए तो एनएवी लगभग 54 रुपए की आपको देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की काफी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो लगभग मिनिमम आपको 1,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। इसमें 100 रुपए का नहीं है या 500 रुपए का नहीं है, मिनिमम आपको 1,000 रुपए से एसआईपी करनी पड़ेगी। बाकी फंड साइज देखा जाए तो लगभग 1341 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो यार कम है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ये फंड साइज बढ़ेगा तो आपके वेल्थ में भी काफी ज्यादा परिवर्तन आपको देखने वाला मिलने वाला है, क्योंकि यार देखिए कम फंड साइज के में आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है करेंगे तो यार ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे उस हिसाब से आपका वेल्थ भी कई गुना तक बढ़ जाएगा। इसलिए कम फंड साइज में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। लेकिन आप कम साइज में निवेश करने का ये मतलब नहीं कि आप किसी भी फंड साइज के कम वाले में निवेश कर देना है, ऐसा भी गलती नहीं करना है। फंड को आपको सही तरीके से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने ये कुछ बेसिक डिटेल देख लिया, तो अब चलिए होल्डिंग्स में इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ सेक्टर आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 4% का एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 9% का एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 82% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अलग अलग कैप में आपको इसका परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट कैपिटल कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के बाकी पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं 57% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 30% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 41% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो लगभग 34% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स देखा जाए तो काफी एवरेज, काफी कंसिस्टेंसी आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यार कंसिस्टेंसी रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 1 साल में देखने को मिल रहा है, मान लो जैसे 50% देखने को मिल रहा है, और ऑल टाइम में आपको देखने को मिल रहा है कम देखने को मिल रहा है लगभग 20-22% का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 1 साल का तो चलो ये होता ही है, कम से कम 5 साल और 3 साल में ये फेरबदल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल में और 5 साल में आपको हाई दिखा दिया और हाई और जो ऑल टाइम है उसमें आपको उसके एवरेज में देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। बाकी 1 साल में तो यार होता ही है, ये ज्यादा ही रहता है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 1 साल में कोई म्यूचुअल फंड आपको 70% का दिखा रहा है तो ऑल टाइम में भी 70 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 3 साल या 5 साल में आपका डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 1, 2, 3, 4% तक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लगभग 10% कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपको रिटर्न्स कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो बाकी होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के में कुल पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 68 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। अब 68 स्टॉक को तो बारीकी के साथ नहीं बता पाऊंगा आखिर बकायदा कौन कौन सा स्टॉक है, लेकिन कुछ गिने चुने स्टॉक के नाम मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसमें देख सकते हैं अरविंद लिमिटेड, कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, केएसबी लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, और यहाँ पर सभी को देख सकते हैं यार, रेडियो कैथल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो देखेंगे तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। दिक्कत वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
ये आपको जो स्टॉक है दमदार देखने को मिल रहा है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि एक साल में आपको कुछ ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम में 3 4 5 साल में आपको एकदम कम देखने को मिल रहा है, और ऑल टाइम में भी एकदम कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता, काफी कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो आपको 3 5 साल में देखने को मिल रहा है वही आपको ऑल टाइम में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कंसिस्टेंसी रिटर्न्स मिलना चाहिए, इस ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होल्डिंग्स में स्टॉक भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, तो दिक्कत वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो बाकी चलिए हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए, सिर्फ 48,690 रुपए का एक मुफ्त निवेश करना है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए, अब ऑल टाइम में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है, लगभग 34% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। चलिए, रिटर्न सिर्फ 28% का ही कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपको इस एवरेज में रिटर्न देखने को मिल जाएगा तो कितने का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके ड्यूरेशन को यहाँ पर 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। बाकी चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, 5 साल में लगभग आपका 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 1.5 लाख का फाइनल कॉर्पस बनाकर आपको दे देगा। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 5.5 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपका 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 19 लाख 20 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो आपका 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 67 यानी कि 67 लाख का फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है। लेकिन देखिए 20 साल में भी लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार नहीं हो पा रहा है। तो इसको तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 2 साल और बढ़ाना है, यानी कि 22 साल तक कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए, 22 साल में आपका 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश जो 1.11 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बना के दिखाया था, बताया था, है ना। तो देखिए, ये फाइनल कॉर्पस आपको ये देखने को मिल सकता है 22 साल में, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बाकी 25 साल में देखा जाए तो आपको 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 2.33 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर दे दे रहा है। बाकी यहाँ पर 30 साल में देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो यार काफी जबरदस्त आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार किसी भी तरीके से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपने अब कैलकुलेशन भी देख लिया, सभी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको जितने भी ड्यूरेशन तक सुटेबिलिटी लगती है उतने ड्यूरेशन तक आप अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट है आपका जर्नी चला सकते हैं। तो अब आपने कैलकुलेशन तो देख लिया, तो चलिए अब फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, और फंड का नाम भी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब कुछ ध्यान से सुनिए। तो देखिए, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो 0.55% का आपको लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह आपको कॉमनली देखने को मिलता है, तो इसमें भी यही सब देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब हाल फिलहाल चेंज हुए थे, इन सबको तो आपको पता है, बताने की तो किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। चलिए फंड मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्रुव भाटिया जी, और ये अप्रैल 2022 से यहाँ पर प्रेजेंट है। सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक रहे दो रहे चाहे कितने भी रहे, 6 7 भी रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लोग आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तभी तो ये आपके फंड को सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है यार, खुद से तो किसी भी तरीके से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे बड़ा कोई भी नहीं है, इतना तो आपको पता है। तो ये आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद बकायदा किसी म्यूचुअल फंड के स्टॉक में लगा देंगे पैसा, तो आपके पैसे पर काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ये आपके पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है ना। और ये एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये 50 100 150 200 300 कंपनी में तक आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, है ना। और बारी बारी से घटाते बढ़ाते भी रहते हैं, जो स्टॉक पुराना जो भी चल नहीं रहा है उसको हटा के फेंक देते हैं, दूसरा डालते हैं, है ना। तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, है ना। आप एक बार इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको बेच सकते हैं और वो कर सकते हैं, है ना। तो ये झंझट आपको काफी ज्यादा पाला पड़ जाएगा, और आपको लॉस भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको ये सब चीज से दूर रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के सहारे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना।
तो बाकी चलिए फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला फंड हाउस म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए ऑब्वियसली यार म्यूचुअल फंड भी बैंक ऑफ इंडिया का ही होगा। तो देखिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के साथ आता है, इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है बीओआई की तरफ से। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 31 नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम लगभग 9,097 करोड़ पार कर चुका है। बाकी जो बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड फंड हाउस था, यहाँ पर 31 मार्च 2008 को रोल आउट किया गया था। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो स्मॉल कैप 250 इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है यार। तो आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ ये बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। अगर आप मेरी बताए गई तरीके को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप भी 48,690 रुपए का एक मुफ्त निवेश से 1.11 करोड़ का आप फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।